हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों, और कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत सारी वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 8 परिमेय संख्याएं। अध्याय 7 तक मैंने पहले करवा दिया है, तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें हमेशा डलती रहती है, तो वे सभी चीज़ें आपको समय पर मिल सके, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है, विकल्प चुनकर आपको सही उत्तर लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया है, जैसे परिमेय संख्या p बटे q में q का मान नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तो दोस्तों, q का मान हमेशा शून्य जो है वो नहीं होगा, है ना। मतलब p बटे q लिखा है ना। लेकिन यहाँ पर जैसे एक है तो 1/0 ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब तो एक ही हो जाएगा, है ना। तो ये 1/0 नहीं हो सकता, बल्कि 0/1 ये हो सकता है। तो याद रखिएगा, क्यू का मान हमेशा शून्य नहीं होगा, इसलिए ए नंबर इसमें आपको लिखना है सही उत्तर में। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 में पूछा है, ऋण 3/4 की समतुल्य परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो, 3/4 की क्या नहीं है? तो देखो, इसमें आएगा दोस्तों 1/2, है ना। समतुल्य मतलब जैसे हम इसमें 2 से ऊपर भी 2 से नीचे भी गुणा करें तो क्या 2 एकम 2 होगा और 2 दूनी 4 होगा, यानी 2/4 आता है। तो ये समतुल्य नहीं है इसके, है ना। जैसे ये 6/8 है, तो इसको हम काट देंगे, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, तो आ गया 3/4। इसको भी काट देंगे, है ना। 4 तिया 12 और 4 चौके 16, 3/4 ये भी आ गया, है ना। फिर ये 3/4 तो है ही, तो लेकिन ये नहीं है, तो डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1 और 2 को कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है, कितनी होती है? तो असीमित होती है ना, बहुत सारी होती है। कोई भी दो परिमेय संख्या, उनके बीच कितनी परिमेय संख्या होगी? तो वो असीमित होगी। इसमें भी डी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा। और चौथे प्रश्न में पूछा है, रेहाना किसी स्थान ए से पूर्व दिशा में एक सही 3/4 किलोमीटर चलती है तथा फिर वहां से पश्चिम दिशा में एक सही 1/2 किलोमीटर चलती है, तो उसकी ए से दूरी क्या होगी? यानी दोनों को हमको जोड़ना है बच्चों, है ना। तो एक सही 3/4 है, ये मिश्र भिन्न है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 हो गया ये। और ये कितना होगा? 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 होगा। तो इन्हें हमें क्या करना है? इन्हें हमें जोड़ना है बच्चों, है ना। तो इनको आप जोड़ेंगे एलसीएम निकाल के, तो उत्तर आएगा 1/4 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आप इसे जोड़ कर देखिएगा। एलसीएम निकाल के कैसे जोड़ते हैं यह भी हम आगे गणित में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको और बता दूंगा। प्रश्न नंबर 5वां है। इसमें लिखा है, 5/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 1/2 मीटर लंबाई के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं? तो दोस्तों, एक देखो 1/2 है, तो ऐसे 1/2, फिर 1/2, 1/2, ऐसे कितने करेंगे? तो 1/2, 1/2, ऐसे 5 टुकड़े करेंगे। तो ऊपर का जोड़ेंगे हम, तो हर हर यानी नीचे क्या है, 2 2 समान है तो 2 लिख देंगे, और ऊपर ऊपर को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। यानी ये क्या आया? 5/2 आ गया। तो ये आ गया 5/2। कितने टुकड़े किए हमने? 5। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, 5 टुकड़े, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें समझा कर भी बताया है कि कैसे 5 आया। तो दोस्तों, ऐसे आपको प्रश्न नंबर 5 तक कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां। 6वें प्रश्न में लिखा है, गुणनफल ज्ञात करना है आपको। ऋण 6/5 गुणा 9/11 और 3/ऋण 5 गुणा ऋण 5/3, इसका गुणा आपको करना है। तो अ नंबर में पहले गुणा करेंगे हम, तो गुणा करेंगे, देखो 9 छक कितना हो गया? 54, और 11 पना 55, तो ये आ जाएगा ऋण 54/55। इसके बाद देखो ये कितना है? 3/ऋण 5 और ऋण 5/3, तो ये 5 तिया क्या हो गया? 15 हो गया, और 3 बचे 15 हो गया। दोनों ऋणात्मक है तो ऋण ऋण हो जाएगा, और 15 से ऋण 15 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1। तो इस प्रकार से आपको
प्रश्न नंबर 6 को हल करना है। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए, वे सभी प्रश्न आपको समय पर मिल सके, उसके लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7। इसमें पूछा है ऋण 3 और ऋण 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 3 परिमेय संख्या ये निकल गई। अब कैसे निकली है वो मैं बताता हूँ। देखो, ऋण 3 और ऋण 2 के बीच ज्ञात करना है। कितनी परिमेय संख्या? 3 परिमेय संख्या। इसलिए हम ऋण 3 को हम ऋण 3/1 लिख सकते हैं, है ना। और जैसे ऋण 2 है तो ऋण 2 को हम क्या लिख सकते हैं? ऋण 2/1 लिख सकते हैं। इनके बीच हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 3। अब 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए हम दोनों में 4 का गुणा करेंगे, ऊपर और नीचे, है ना। कितने का गुणा करेंगे? 4 का। क्यों करेंगे 4 का गुणा? क्योंकि हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए हम 4 का गुणा करेंगे। अगर हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी रहती तो हम 6 का गुणा करते, है ना। तो ये समझ आया आपको। तो 4 का गुणा ऊपर करेंगे तो 4 तिया कितना आ गया? 12, और नीचे 4 एकम 4, है ना। ये 12/4 हो गया, और 4 दूनी ये 8 हो जाएगा, और नीचे 4 एकम 4, यानी ये क्या आया? ऊपर क्या आया? ऋण 8/4, और ये ऋण 12/4। अब देखो, 8/4 के बाद क्या आएगा? 9/4 आ जाएगा, यानी ऋण 9/4 आ जाएगा। फिर ऋण 10/4 आ जाएगा, और फिर ऋण 11/4 आ जाएगा। ये आ गई 3 परिमेय संख्या। तो इन्हीं 3 परिमेय संख्या को हम लिखेंगे, ऋण 9/4, ऋण 10/4 और ऋण 11/4। अब ये परिमेय संख्या कैसे निकली वो मैंने आपको अभी बताया है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 को ऐसे हल करेंगे दोस्तों, और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, और इसमें पूछा है ऋण 2/13 भागित ऋण 1/4 का मान ज्ञात करना है। तो देखो, भाग है, जब देखो ऋण 2/13 है और यहाँ गुणा क्यों हो गया, तो हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो ये 1/4 बदल के 4/1 हो जाएगा। तो ये हो गया 4/1। क्यों हो गया? क्योंकि भाग को हमने गुणा में बदल दिया। अब गुणा करेंगे हम, 4 दूनी 8, और 13 एकम 13। तो ये आ गया बच्चों ऋण 8/13। ऋण क्यों आया? क्योंकि ये यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह है, तो इसलिए ये उत्तर होगा आपका ऋण 8/13। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 8 को हल करना है और वर्कबुक में लिखना है। 9वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9 में आपसे पूछा है 5/ऋण 3 के समतुल्य 4 परिमेय संख्या ज्ञात करो। समतुल्य मतलब 5/3 में हम पहले 2 का गुणा करेंगे, फिर 3 का गुणा करेंगे, फिर 4 का करेंगे, फिर 5 का, है ना। यानी 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 4 बार गुणा करेंगे। पहले हम 2 का गुणा कर दिए ऊपर नीचे, फिर 3 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, फिर 5/3 में 4 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, फिर हम 5 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, और आगे ज्ञात करनी रहती तो फिर 6 का गुणा करते, फिर 7 का करते। तो इस प्रकार की ये हमने गुणा करेंगे, तो 5 दूनी क्या आया? 10, और 3 दूनी 6, तो ये हो गया ऋण ऋण 10/6। फिर 5 तिया 15, और 3 तिया 9, तो ये हो गया 15/9। यहाँ 9 लिख लीजिएगा, मैंने 6 लिख दिया है तो वो गलती से हो गया, 9 लिख लेना आप। फिर 4 पंचे 20, और 3 चौके 12, तो ये 20 ऋण 20/12 हो गया, और 5 25, और 5 तिया 15, तो ये हो गया ऋण 25/15। तो इस प्रकार से आपको समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो ये नीचे ये समतुल्य परिमेय संख्या निकल गई। तो ऐसे आपको निकालना है बच्चों प्रश्न नंबर 9 में। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10वां, और इसमें पूछा है 2 परिमेय संख्याओं का योगफल ऋण 5 है। इनमें से एक संख्या ऋण 10/7 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे, माना दूसरी संख्या x है, हमें नहीं पता तो x लिख लिए। अब हमें एक संख्या ज्ञात है ना। अब दूसरी संख्या ज्ञात करना है, और बोला है योगफल दोनों का, है ना। तो ऋण 10/7 में हम x को जोड़ेंगे, है ना, और क्या मिला हमको? ऋण 5 मिलना चाहिए, ऐसे बोला है। तो अब x को हम यहाँ रख लेंगे, और ये ऋण 10/7 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये जो 5 है इसको हम ऋण 5/1 लिख लेते हैं, ऋण 5 को, है ना। और 10 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या है? ये ऋण 10 है, इधर जाके धन 10 हो गया, है ना, हो गया। अब 7 और 1 का एलसीएम निकाले तो 7 निकला, एलसीएम 7 निकला। अब हम 7 का गुणा करेंगे 1 में, तो 7 एकम 7, है ना। ये सॉरी, भाग देंगे तो कितनी बार? 7 बार गया, और 7 5 कितना हो गया? 35, तो ये ऋण 35 हो गया। 7 का गुणा कितने में? 7 एकम 7 एक बार में गया, और एक दहम 10, ये आ गया 10। अब हम ऊपर जोड़ेंगे 10 और 35 क्या होगा? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ धन भी है और ऋण भी, इसलिए घटेगा। तो 25 आ गया, और नीचे सिर्फ 7 है। तो ये उत्तर होगा आपका ऋण 25/7। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 10 को हल करेंगे दोस्तों, और ऐसे लिखेंगे। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11।
11वां प्रश्न है, इसमें लिखा है कि राजू के घर से स्कूल की दूरी 3 सही 2/7 किलोमीटर और साहिल के घर से स्कूल की दूरी 3 सही 4/7 किलोमीटर है। दोनों में से किसको अधिक दूरी तय करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो देखो 3 सही 7/2 इसको हम बदलेंगे तो 7 तिया 21 और 21 और 2 23, ये 23/7 हो गया। अब 23/7 मतलब 7 का भाग देना है हमको 23 में, तो आप भाग दे के देखिएगा कॉपी में, 3.28 किलोमीटर आएगा। इसी प्रकार इसको बदलेंगे, 7 तिया 21 और 4 25 हो गया, ये 25/7 हो गया। अब 7 का भाग देंगे 25 में तो 3.57 किलोमीटर आएगा। तो ये क्या हो गया, 3.28 किलोमीटर और ये 3.57 किलोमीटर। किसके घर की दूरी ज़्यादा है, तो साहिल को, है ना, साहिल को चलना पड़ेगा। और कितना ज़्यादा चलना पड़ेगा, 0.29 किलोमीटर अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी, है ना। 3.57 में आप 3.28 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.29 आएगा। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 11 को हल करेंगे दोस्तों, और ऐसे अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 12। 12वें प्रश्न में लिखा है, ऋण 3 सही 2/7 और ऋण 3 सही 4/5 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखो, अब इसको हम क्या करेंगे, बदल लेंगे। 7 तिया 21 और 2 कितना हो गया, 23 हो गया, है ना। 7 तिया 21 और 2 23, यहाँ 32 लिख दिया है, ये 23 है ना। तो इसको हम बदल लेंगे तो 23 हो गया, और ये कितना है, ये इसको भी हम बदल लेंगे, या नहीं भी बदलोगे तो आप भाग दे देना बदल कर, है ना। 7 तिया 21 और 2 23, 23 में 7 का भाग दोगे तो कितना आएगा, ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, इसलिए क्या आएगा, ऋण 3 सही 2/8 आ गया। फिर 5 तिया 15 और 4 कितना हो गया, 15 और 15 और 4 19 हो गया। 19 में आप किसका भाग देंगे, 5 का, तो 5 का भाग देंगे तो ऋण 3 सही 8 शून्य आए, ऋण 3.80 आएगा। तो हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ क्या बड़ा है, ऋणात्मक में जो जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा। तो छोटा क्या है यहाँ ऋणात्मक में, यानी ऋणात्मक संख्या जितनी छोटी होगी, जैसे हमने लिखे ऋण 1, फिर ऋण 2, ऋण 3, यहाँ सबसे बड़ा क्या है, तो ऋण 1 बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ये ऋण है। तो याद रखना, ऋण 1 तो छोटा है लेकिन यहाँ ऋणात्मक है इसलिए ये बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखो 3.28 छोटा है लेकिन ऋणात्मक है इसलिए ये बड़ा होगा। तो हमें पता है कि ये 3 सही 2/7 क्या है, बड़ा है। तो हम लिखेंगे यहाँ 3 सही 2/7 बड़ा है ऋण 3 सही 4/5 से। इस प्रकार से आपको लिखना है और प्रश्न 12 को हल करना है दोस्तों। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 13, और 13 प्रश्न में लिखा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। सबसे छोटा क्या होगा, यानी आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, सबसे छोटा क्या होगा, ऋणात्मक वाला ये है, तो ये लिख दी हमने ऋण 4/3। फिर ऋण 4/3 से बड़ा ऋण 2/9 और इससे बड़ा 1/3। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है प्रश्न नंबर 13 में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। इसमें आपसे पूछा है कि नाजिया, पायल और हरप्रीत अपने घर से विद्यालय के लिए 7/3 किलोमीटर, 5/4 किलोमीटर और 9/4 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। किसके द्वारा अधिक दूरी तय की गई और तीनों द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है। तो यहाँ पर देखो, सबसे ज़्यादा दूरी कौन तय कर रहा है, नाजिया तय कर रही है ना। कौन तय कर रहा है, नाजिया 7/3 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो लिखेंगे नाजिया द्वारा अधिक दूरी तय की गई है। इसके बाद कुल दूरी, तो तीनों को हम जोड़ देंगे। कैसे जोड़ना है, एलसीएम निकालेंगे हम, 4 4 और 3 का एलसीएम निकाले तो एलसीएम कितना निकला, 12 निकला बच्चों, है ना। लघुत्तम समापवर्तक 12 निकला, है ना। अब 12 को हम किस में भाग देंगे, 3 3 से, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 3 चौके 12 और 4 का गुणा 7 में करेंगे, 4 7 28 आ गया। फिर 4 का भाग देंगे 12 में तो 4 तिया 12 3 बार गया, और 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 5 15 आ गया। फिर 4 का भाग देंगे 12 में, 4 तिया 12 आया, और 3 का भाग गुणा करेंगे 9 में, 3 नम 27 आ गया। तो इस प्रकार से हमने ये लिख लिया। अब ऊपर ऊपर हम इनको जोड़ देंगे तो आएगा 70 और नीचे 12 है, तो ये हो जाएगा 70/12 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 14 को हल करना है। और 15 प्रश्न है बच्चों की अपने दैनिक जीवन की 5 ऐसी स्थिति खोजना है जो परिमेय संख्याओं को व्यक्त करते हो। तो ये आपको आपके शिक्षक करवाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है स्वयं करें। ये गतिविधि आपके शिक्षक ऐसे करवाएंगे आपके स्कूल में, और आपको अपने जीवन से संबंधित ये प्रश्न को हल करना है। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है बच्चों। तो ये आपका प्रश्न 15 तक कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम प्रश्न 16 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।